फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबके खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अभी बार बार कहे जा रहे शायर उठे तो कह रहे कि जो इधर उधर घूम रहे आकर बैठ जाए। फिर नाच गाने होते तो सबसे पहले जवान बैठ जाते, या तो क्रिकेट खेला होता तो सबसे पहले बैठता, या तो फिर कोई नेता आता तो सबसे पहले बैठता। यार जहाँ सवाब नहीं मिलता, जहाँ गुनाह मिला करता है, लोग सबसे आगे हुआ करता है। कव्वालियां होती है, गुनाह मिला करता है। टिकट लेने के लिए मारने होती है, और सबसे पहले आगे कुर्सी लेने के लिए मार पीट भी कर देता है, गाली गलौज भी करता है। यार कव्वालियों में गुनाह होता है, सबसे आगे बैठता है। अमा क्रिकेट खेला देखना भी गुनाह है, गलत है। अमा सबसे पहले बैठेगा, 1 घंटा नहीं बल्कि पूरे दिन का वक्त देता है। सूरज की तपिश होती है, धूप होती है, उसके बावजूद भी जवान 4-4 घंटे तक मैदान में बैठा होता है, 8-8 घंटे तक मैदान में बैठा होता है। अमा कोई नेता आ जाए, कोई एमएलए आ जाए तो यार सबसे आगे बैठता है। मैं कहता हूँ यार जहाँ नाच गाना हो, जहाँ नचनिया नाचे, ये जवान सबसे आगे बैठता है। यार जवान तो जवान, ये बूढ़े भी सबसे आगे बैठता है। मैं कहता हूँ यार जहाँ धक्के खाने पड़े, गालियां सुननी पड़े, लात जूते खाने पड़े और ऊपर से गुनाह भी मिलता है, वहाँ सबसे पहले आगे बैठने की कोशिश करते हैं। वहाँ 4 घंटे का वक्त हम दे देते, 10 घंटे का वक्त दे देते, लेकिन यार जिस जगह पर बैठना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, बोलना भी सवाब है। अमा जिस जगह पर इंसान बैठता है, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, नबी का जिक्र होता है, मेरे नबी फरमाते कि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में कि महफिल में बैठ जाता है, परवरदिगार उसी महफिल के सदके में गुनाहों की मग़फ़िरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन इसमें नहीं आएंगे, इसमें बोल रहे बार बार फिर भी नहीं बैठ रहे। याद रखना, अगर मोहब्बत से अपने बिस्तर को छोड़कर चंद घंटे, चंद मिनट, चंद लम्हे के लिए अगर आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अगर सुन लेते और परवरदिगार के बारगाह में दुआ करते, ए मेरे मौला हम तो गुनहगार है, ए मौला हम तो बदकार है, ए मेरे मौला इसी महफिल के सदके में हमारी बख्शिश फरमा दे, ए मौला इसी महफिल के सदके में हमें हिदायत दे दे। याद रखना, अगर कोई दिल से तौबा करता है तो याद रखो दुआ से हाथ नीचे बाद में आता है, अल्लाह पहले दुआओं को कबूल फरमा लेता है। रब फरमाता है वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया, अल्लाह फरमाता है उनके रास्ते पर चलो, उनके बताए हुए तरीके पे अमल करो, उनकी मदद करो जो अल्लाह की तरफ रुजू लिया हो, जो रब की तरफ अपने आप को गामजन कर दिया हो, जो रब की तरफ अपने आप को हवाले कर दिया हो। यार कौन वो शख्स है जो अपने आप को रब की तरफ गामजन कर दिया, रब की तरफ हवाले कर दिया, रब की तरफ रुजू कर दिया। आप जब तारीख का मुताला करोगे और जब नतीजा निकालोगे, नतीजा यही निकलेगा कि वो नबीयीन की जमात है, सालिहीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, अल्लाह के वलियों की जमात है। यही लोग हैं जो अपने आप को रब की तरफ रुजू किया। वो मेरे गौसे पाक के जो अपने आप को रब की तरफ रुजू किया, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है जो अपने आप को रब की तरफ रुजू किया, हुजूर आला हजरत है जो अपने आप को रब की तरफ रुजू किया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है जो अपने आप को रब की तरफ रुजू किया। और सिर्फ अपने आप ही को नहीं बल्कि अपने मानने वालों को भी रब की तरफ रुजू कर दिया। ये लोगों एक खुदा की इबादत करो, खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करो, एक रब की पूजा करो, रब के अलावा किसी की पूजा ना करो, शराब से बचो, जुआ से बचो। अमा एक जब नेक बंदा हुआ करता है ना, वो कभी गलत रास्ता बताया नहीं करते बल्कि नेक रास्ता बताया करते हैं। ए लोगों गुनाहों से बचो, नमाज के तरफ बढ़ो, ए लोगों गुनाहों से बचो, कुरान के तरफ बढ़ो, ए लोगों गुनाहों से बचो, मस्जिद के तरफ बढ़ो, ए लोगों गुनाहों से बचो, मदरसे के तरफ बढ़ो। इसलिए कि जब इन लोगों ने सबों को रब के तरफ रुजू किया है तो अल्लाह ने सबों को नेक बंदों की तरफ रुजू कर दिया। और जब जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, सिर्फ हिंदुस्तान ही के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान 11वीं शरीफ के नाम पर गौसे आजम के नाम पे फातिहा दिलाते,
गौसे आजम के नाम पे जलसे सजाते। आज जो आपने गौसे वरा कॉन्फ्रेंस आपने सजाया है सिर्फ मेरे गौस की मोहब्बत में, अल्लाह के एक नेक बंदे की मोहब्बत में। याद रखना, जो कोई अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करता है कल बरोज़े क़यामत उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। कौन गौस? मेरे गौसे आजम के बारे में तारीख में आया है कि वो पत्ते चिबा चिबा कर कई साल तक रब की इबादत की, और कहा जाता है कई साल तक सिर्फ पानी पीकर रब की इबादत की। और एक तारीख में आया है कि कई साल तक जमीन पर जो चीजें पड़ी होती, यानी खाने का सामान जो गिर जाता, उसे उठा उठा कर खा खा कर रब की इबादत की। ये होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन आज हम इसी से दूर भागते, रब की इबादत से दूर भागते, रब की रियाजत से दूर भागते, रब के कुरान से दूर भागते, मदरसे से दूर भागते, मस्जिदों से दूर भागते। आइए मैं बड़ी तेजी में कुछ बताकर गुजर जाने की कोशिश करता हूँ, वही बगदाद की जमीन ले चलता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। आज हम और कुरान से दूर है, न खुद कुरान पढ़े, न अपने बच्चों को पढ़ाते, न खुद हदीस की तालीम लेते, न बच्चों को देते, न खुद शरीयत की तालीम लेते, न दूसरों को देने की कोशिश करते। याद रखना, ये कुरान की तालीम ऐसी है कि जिंदगी में भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कल बरोज़े क़यामत में ही काम आने वाला है। आज जो दिन में जो औरतें जो तकरीर नहीं सुनी होगी वैसी तकरीर सुना कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मेरे बाद अल्लामा शहादत बरकाती साहब आ रहे हैं। वही बगदाद की जमीन है। एक बेवा औरत है, एक बेटा है, छोटा सा बेटा है यार, माँ बेवा है, सर पे शोहर का साया नहीं। माँ कहती है बेटा अब तू कुछ बड़ा हो चुका है, जा मकतब पढ़ने को चला जा, बेटा जा इमाम साहब के पास पढ़ने को चला जा। इसलिए कि दीन की तालीम ही इस्लाम का सुतून है, इस्लाम की बुनियाद है। अगर तालीम नहीं तो दुनिया बेकार है, अगर तालीम नहीं तो आखिरत बेकार है। इसलिए जा इमाम साहब के पास तालीम हासिल करने को जा। बड़े गौर से सुनिएगा यार, वो छोटा सा बच्चा है, पहली बार मकतब को पढ़ने को चला है, पहली बार इमाम के पास पढ़ने को चला है, पहली बार आलिम के पास पढ़ने को चला है। अमा जैसे ही मकतब जाता है, अमा सही से बोलना नहीं आता, गोया कि जब जैसे ही दरसगाह तक पहुंच जाते, दरसगाह में बैठ जाते, सारे बच्चे लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, सारे बच्चे अपने किताबों को खोलकर पढ़े जा रहे। अमा वो भी बच्चा गया है, एक साइड बैठ गया है। अमा बैठकर सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं, सारे बच्चे यके बाद दिगरे इमाम साहब के पास सबक सुनाने लगते हैं। सबक सुनाते सुनाते अमा उस यतीम बच्चे की बारी आती है। अमा जैसे ही वो यतीम बच्चा अमा जैसे ही इमाम के पास पढ़ने को जाता है, इमाम साहब कहते हैं पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैंने तुझे पहली बार देखा है, इससे पहले हमने तुझे कभी नहीं देखा। वो बच्चा जवाब देता हुजूर मैं पहली बार मकतब पढ़ने को आया है। कहा ठीक है बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमा जैसे ही इमाम साहब पढ़ाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलु सुफ़हा तिलका रुसुलु फद्दलना ला तनालुल बिर्रा वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा व इज़ा समिअू वलो अन्ना। गोया के पढ़ते जा रहे, पहला पारा पढ़ दिए, दूसरा पारा पढ़ दिए, तीसरा पारा पढ़ दिए। अमा जैसे कि बच्चों की नजर ने देखा यार ये पहली बार आया है, इससे पहले तो हमने कभी मकतब को आने नहीं देखा, लेकिन क्या बात है पहली बार आया है, पढ़ते जा रहा है। पहला पारा पढ़ा रुकेगा कब, दूसरा पारा पढ़ा रुकेगा कब, तीसरा पारा पढ़ा रुकेगा कब। गोया कि वो बच्चा एक पारा से लेकर 17 पारा तक बगैर देखे पढ़ दिया। सारे बच्चों ने अपने किताबों को बंद करके सोचने लगा मौला हम तो 2 साल से है लेकिन एक पारा बगैर देखे ना पढ़ पाया। मौला कोई बच्चा 3 साल से है लेकिन बगैर देखे 2 पारा नहीं पढ़ पाया। लेकिन बात क्या है पहली बार आया है, रुकता नहीं पढ़ता जा रहा। अमा इमाम साहब भी परेशान, बेटा इतना तो बता दे, इससे पहले हमने तुझे कभी देखा नहीं, बता इससे पहले किसी मकतब में पढ़ा है क्या, इससे पहले किसी मदरसे में पढ़ा है क्या, इससे पहले किसी हाफिज के पास पढ़ा है क्या, इससे पहले किसी आलिम के पास पढ़ा है क्या। वो बच्चा जवाब देता नहीं हुजूर इससे पहले हमने किसी के पास ना पढ़ा, न किसी मकतब में पढ़ा, न किसी हाफिज के पास पढ़ा। इमाम
जवाब देते बेटा इतना तो बता दे, फिर तू 1-12 से लेकर 17-12 तक बगैर देखे कैसे पढ़ दिया? इसलिए मेरे मकतब में ऐसा ऐसा बच्चा है जो 4 साल से पढ़ रहा पर 2-12 बगैर देखे ना पढ़ पाया, कोई 2 साल से है लेकिन 1-12 बगैर देखे ना पढ़ पाया। बेटा इतना तो बता दे कि तू बगैर देखे, तू तो छोटा है अभी तुझे सही से बोलना नहीं आता, लेकिन बता तू 17-12 बगैर देखे कैसे पढ़ दिया? तब वो छोटा सा बच्चा जवाब देता है, उस जवाब को गौर से सुनिएगा, मेरी माँ भी सुनेंगे, मेरी बहनें भी सुनेंगे कि वो बच्चा क्या जवाब देता है। वो छोटा सा बच्चा जवाब देता है, हुजूर दरअसल बात ये है कि जब मैं माँ के पेट में था, माँ के शिकम में था, मेरी माँ वजू करती थी, मुसल्ला लेती थी, मुसल्ला बिछा देती थी, कुरान लेकर बैठ जाती थी, मेरी माँ कुरान पढ़ते रहती थी, मैं याद करते जाता था। मेरी माँ पहला पारा पढ़ी है कि मैं माँ के पेट के अंदर से याद कर लिखा, मेरी माँ दूसरा पारा पढ़ी है, मैं माँ के पेट में याद कर लिखा, मेरी माँ तीसरा पारा पढ़ी है, मैं माँ के पेट में याद कर लिखा। हुजूर 1 पारा से लेकर 17-12 तक मेरी माँ पढ़ी थी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी रियासत हनुमानी साहब, नारे तकबीर। अमा वो बच्चा जवाब देता, हुजूर दरअसल बात यह है कि जब मैं माँ के पेट में था ना तो मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं याद करते जाता था। हुजूर मेरी माँ 1 पारा से लेकर 17-12 तक पढ़ी थी, जब मैं इस दुनिया में आ गया, अगर मैं माँ के पेट में होता और मेरी माँ अगर 30 पारा पढ़ी होती तो मैं माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है कि वो 17 पारा माँ के पेट में हिफ्ज करने वाले कौन थे मालूम है आप लोगों को? वो मेरे गौसे आजम, वो मेरे गौसे आजम जो 17 पारा माँ के पेट के अंदर याद कर लिया। अब एक नतीजा निकालिए आप लोग, उलमा इकराम फरमा है, आप लोग एक नतीजा निकालिए। अय्यूब फरीद साहब के साथ नतीजा निकालवा रहे हैं कि इसमें माँ का कमाल है या बेटे का कमाल है? इसमें कमाल किसका है, बच्चे का या माँ का कमाल है? माँ का कमाल है। बच्चा तो लाजवाब है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें माँ का कमाल है, माँ का रोल है। अब सुने माँ का कमाल कैसा, मैं कमाल भी बता देना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनें गौर से सुने, दिन में ऐसी तकरीर नहीं सुने होंगे जिससे ये तकरीर दिन में होनी चाहिए, ये तकरीर दिन में होनी चाहिए, लेकिन मैं रात को सुना रहा हूं। लेकिन सुने माँ का कमाल कैसा है। यही हिंदुस्तान है, दिल्ली की जमी है, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर है, जो अल्लाह के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर है, दिल्ली की जमी पे है। गोया के जिस जगह पे निकलते, घर से निकलते, जिस शहर पे जाते, जो भी चेहरा देखता था कलमा पढ़ने लगता। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते, न AK-47 किसी को दिखाया, न तलवारें दिखाई, न डंडे दिखाए, बल्कि जिस जगह पे जाते जो भी चेहरा देखता कलमा पढ़ लेता। जिस शहर पे जाते, जिस शहर पे निकलता चेहरा देखता कलमा पढ़ता, कस्बे में निकलता चेहरा देखता कलमा पढ़ता, जिस गली में निकलते अमा जो भी चेहरा देखता कलमा पढ़ लेता। अमा पूरे दिल्ली में हंगामा बपा हो गया। एक मस्तान आया है, कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं। एक फकीर आया है जिसका चेहरा देखता है कलमा पढ़ लेता है। जिस जगह पे जाता है जो भी चेहरा देखता है कलमा पढ़ लेता है। अमीर भी देखता है कलमा पढ़ लेता है, फकीर भी देखता है कलमा पढ़ लेता है, गरीब भी देखता है कलमा पढ़ लेता है। कुछ कहता नहीं, कुछ बोलता नहीं, पता नहीं वो फकीर कहां से आया है, वो मस्तान कहां से आया है। पूरे दिल्ली में खलबली मच गई, हंगामा मच गया। आखिरकार FIR दर्ज कर दिया, उनके नाम पर केस ठोक दिया। हालांकि कमजोरी हम लोगों के अंदर है, क्योंकि हम लोगों में गद्दारियां ज्यादा है, मक्कारियां ज्यादा है, चुगलखोरी ज्यादा है, शराबखोरी ज्यादा है, चोरी ज्यादा है, रिश्वतखोरी ज्यादा है। सब मुसलमानों के अंदर पाई जाती है।
और क्यों पाई जाती, क्या पाई जाती, मैं बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। FIR दर्ज कर दिया हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम पर। ये एक मस्तान आया है जिसका चेहरा जो भी देखता कलमा पढ़ लेता है, उसको जल्दी से लॉकअप में बंद कर दिया जाए। अदालत की कुर्सी लगी है, अदालत में जज बैठा हुआ है, वकील भी है, जज भी अंग्रेज है, वकील भी अंग्रेज है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर को अदालत के कटघरे पर खड़ा कर दिया। एक तरफ हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर कटघरे में अपने सर झुकाए खड़े हुए, निगाहें नीचे किए हुए खड़ा है। एक तरफ वकील है, एक तरफ अपने कुर्सी पे जज बैठा हुआ है। अम्मा जज कहता है, ओ वकील इतना तो बता दे, वो मस्तान कौन है, वो फकीर कौन है जिसका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ने लगता है, वो मस्तान कौन है जिसकी सूरत देखकर कलमा पढ़ने लगता है, जरा मैं भी देख लूं उसका चेहरा दिखता कैसा है, जरा मैं भी देख लूं उसकी सूरत कैसी है, जरा मैं भी देख लूं उसकी शक्ल कैसी है। ओए वकील बताओ वो कौन है, मस्तान कौन है, बता वो फकीर कौन है। अमा हजरत फरीदुद्दीन अपने निगाहों को नीचे किए हुए खड़ा है। अमा वो वकील अंग्रेज कहता है, ओए फरीद अपना चेहरा उठा ले, ओए फरीद अपना चेहरा उठा ले। अमा जैसे हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर अपना चेहरा उठाते, वकील कहता है, जज साहब यही वो फकीर है, यही वो मस्तान है जिसका चेहरा देखता है लोग कलमा पढ़ लेता है। अमा जैसे कि जज की नजर हजरत फरीदुद्दीन पे पड़ी है, वकील की नजर हजरत फरीदुद्दीन पे पड़ी है, हजरत फरीदुद्दीन की नजर जज पे पड़ी है, हजरत फरीदुद्दीन की नजर वकील पे पड़ी है। अमा जैसे ही जज और वकील ने हजरत फरीदुद्दीन का चेहरा देखा है, जज भी कलमा पढ़ने लगता है, वकील भी कलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वहां जज भी कलमा पढ़ लिया और वकील भी कलमा पढ़ लिया। अब फैसला कौन सुनाएगा, ठोको कितना केस ठोकना है। अब हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा अपने घर आते हैं। माँ है, माँ के पास बैठ जाते और कहते, अम्मी जान तेरा बेटा का कमाल तू जानती है? नहीं माँ बेटा, मैं तेरा कमाल कैसे जानूं, मैं तो चार दीवारी के अंदर रहती हूँ, मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, कभी बाहर नहीं निकलती हूँ, कभी शहर नहीं निकलती हूँ, मैं कैसे जानूं कि तेरा कमाल क्या है। कहा, माँ तेरा बेटा का ये कमाल है कि तेरा बेटा का चेहरा जो भी देखता है कलमा पढ़ने लगता है। क्या कहता है अपने माँ से, माँ तेरा बेटा का ये कमाल है कि जो भी चेहरा देखता है तेरे बेटे का वो कलमा पढ़ने लगता है। तो माँ क्या कहती है, गौर से सुने। माँ कहती है, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। क्या कहती है, बेटा ये तेरा कमाल नहीं बल्कि मेरा कमाल है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर कहते, माँ ये तेरा कमाल कैसे हो सकता है, तू तो चार दीवारी के अंदर रहती है, तू तो घर के अंदर रहती है, शहर में मैं निकलता हूँ, कस्बे में मैं निकलता हूँ, गलियों में मैं निकलता हूँ, लोग मेरा चेहरा देखता है, मेरी सूरत देखता है, मेरी शक्ल देखता है, फिर आपका कमाल कैसे हो गया। तो माँ कहती है, बेटा एक राज की बात है। क्या है, ध्यान है इधर सुने, काम आएगा, बहुत काम आएगा, रात के सन्नाटे में सुनिएगा। माँ कहती है, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। का कैसे का, एक राज की बात है। का क्या माँ, राज की क्या बात है, राज की बात तो बता दे। राज की बात वही हुआ करती है जो उसके अलावा कोई नहीं जानता। का बेटा एक राज की बात है। का माँ कौन सी राज की बात है। माँ कहती है, बेटा सुन ले, जब तेरा जन्म हुआ था ना, जब तू पैदा हुआ था ना, अम्मा तू बिस्तर पे लेटा हुआ रहता था, अम्मा तू चारपाई पे लेटा रहता था, भूख से तू तड़पता रहता था, भूख से रोता रहता था, भूख की शिद्दत से तड़पता रहता था, लेकिन मैं तुझे रोते हुए तो देखती थी, लेकिन मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी। सबसे पहले वो पानी लेती थी और सबसे पहले वजू करती थी, मसल्ला बिछाती थी और 2 रकत नफल नमाज पढ़ती थी, और नमाज पढ़कर उसके बाद तुझे गोद में लेती थी और तुझे दूध पिलाती थी। बेटा जब तू दूध पीता रहता था ना, मैं अपने आंचल को परवरदिगार के बारगाह में फैला देती थी और रब से दुआ करती थी, ए मेरे मौला तू तो देख रहा है, ए मेरे मौला तू तो समीअ व बसीर है, ए मौला तू तो अलीम व खबीर है, ए मौला तू देखता भी है, ए मौला तू सुनता भी है, ए मेरे मौला तू तो
देख रहा, ये मेरा लाल है, ये मेरा फरीद है। ए मेरे मौला, तेरे महबूब की हदीस है कि जब एक माँ बेटे के हक में दुआ करती है तो वो दुआ कभी जाया नहीं जाती है, वो दुआ कभी रद्द नहीं हुआ करती है। ए मेरे मौला, ये मेरा बेटा है, एक माँ अपने बेटे के हक में दुआ कर रही। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को तू ऐसा बना देना, मेरा लाल को तू ऐसा बना देना कि वो कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, जो भी मेरे बेटे का चेहरा देख के चेहरा देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, और दुनिया की मोहब्बत फजूल है। माँ की हर दुआ मकबूल है, और माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत के धूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत के धूल है। अम्मा, जब हजरत फरीदुद्दीन की माँ ने कहा, बेटा मैं यही दुआ करती थी, जब तू दूध पीता रहता था ना तो मैं रब की बारगाह में अपने आंचल को फैला देती थी और रब की बारगाह में दुआ करती थी, मेरे मौला तू मेरे लाल को ऐसा बना दे, ऐसा बना दे कि जो भी मेरे बेटे का चेहरा देख के चेहरा देख कर कलमा पढ़ने लगे। बेटा बता, ये तेरा कमाल है या मेरा कमाल है? अम्मा, जब कहा ना, हजरत फरीदुद्दीन अपने माँ के कदमों में गिर जाते और रोने लगते, माँ वाकई में ये मेरा कमाल नहीं बल्कि ये तेरा कमाल है। अब मैं अपने माँ बहनों को कहना चाहूंगा और अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि एक माँ अगर ठान लेना तो अपने बेटे को अपने गोद ही में आलिम बना दे। अगर एक माँ चाह लेना तो अपने गोद में अपने बेटे को नेक बना दे, और अगर माँ चाह ले तो गोद ही में चोर बना दे। आजकल नहीं देखते, हम अपने औरतों को इतना बड़ा मोबाइल दे दिए है ना, उसके बाद वो क्या देख रही, क्या कर रही, किससे बात कर रही, कोई मतलब नहीं। पेट में बच्चा होता है, कभी सीरियलें देखा करती है, कभी फिल्में देखा करती है, कभी गंदी गंदी फिल्में देखा करती है। और सीरियलें जब औरतें देखती है ना तो एक्टिंग भी वही सीरियल वाली करती है ना, एक्टिंग भी सीरियल वाली करती है। अम्मा, जैसे ही ससुराल आ गई बस सास को नचाना शुरू कर दिया, क्योंकि सीरियल देख कर आई ना, वही सीरियल का असर है। जिस तरह सीरियल में औरतें करती है उसी तरह आजकल औरतें सचमुच कर रही है। वजह यही कि मोबाइल, वजह क्या है? मोबाइल। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ मोबाइल, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ मोबाइल। अभी हम लोग जब यहाँ आए ना तो 8-10 बच्चा अपने मोबाइल में लेके मार, इसको मारना यार, अबे उधर मारना, उधर मारना, इधर मारना, बोले किसको मारने बोल रहे, इधर मारना, लेकिन किसी की जुबान में सलाम नहीं। अल्लामा शहादत साहब बोले, वाह क्या मुसलमान के बच्चे हैं। एक दौर था कि आलिम अगर किसी गांव में घुस जाते, सारे बच्चे अगर बैठे होते तो खड़े हो जाते और सलाम करते, लेकिन यहाँ गाड़ी घुस गई आलिमों की, टोली उतर गई है लेकिन टस से मस नहीं हो रहा। ये गलती किसकी है? माँ और बाप। याद रखना, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ जो काम करती है असर बच्चे पे होता है। अगर माँ फिल्में देखती है तो असर बच्चे पे होता है, अगर माँ सीरियलें देखती है तो असर बच्चे पे होता है, अगर माँ चुगली और गीबत करती है असर बच्चे पे होता है, अगर वो गालियां देती है असर बच्चे पे होता है। याद रखना मेरी माँ बहनों, अगर आपके पेट में बच्चा हो, मोबाइल फेंक दे, मोबाइल मत रखना, ना ही कभी किसी को गाली गलौज करना, ना किसी की चुगली और गीबत करना, ना कभी फिल्में देखना। अगर अपने बच्चों को नेक बनाना हो तो फिर वजू कर लेता, मसल्ला बिछा देता, और जब वक्त आ जाए, जब नमाज़ाने हो जाए, वजू कर लेना, नमाजें पढ़ लेता और परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता, ए मेरे मौला मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ए
मेरे मौला मेरे बेटे को तू आलिम दीन बना दे दो, मेरे लाल को तू हाफिज कुरान बना दे दो, मेरे लाल को तू नमाजी बना दे दो, मेरे लाल को तू नेक बना देना। याद रखना जब एक माँ बेटे के हक पे दुआ करती है, अम्मा जब वो बच्चा पैदा होता है, जब वो जवान हो जाता है, तो वो बेटा चोर नहीं बल्कि आलिम दीन हाफिज कुरान बनता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अगर हम चाहें, अगर माँ बाप चाह लेना तो बच्चों को हम संवार सकते हैं, लेकिन आज हम कुरान से दूर हैं, आज हम मस्जिदों से दूर हैं। यार जब कोई मजहब इस्लाम पे भोगता है तो हमारी जुबान खामोश हुआ करती है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। जब कोई मजहब इस्लाम पे उंगलियां उठाता है, चौराहों पर जवान होता लेकिन खामोश रहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। मेरे नबी को गालियां दी जा रही, हमारी जुबान बंद है क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं। कोई कहता है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान की आजादी में कोई रोल नहीं, हम खामोश रहते। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। काश के अगर इल्म होता तो हम उसी चौराहे पर उसकी जुबान बंद करके हम कह सकते थे, याद रखना इस दुनिया में सबसे पहला हॉस्पिटल बनाने वाला तू नहीं बल्कि एक मुसलमान है। इस दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम मुसलमान हैं। इस दुनिया में सबसे पहले ऑपरेशन कैसे किया जाए, नाक आंख ऑपरेशन किस तरह किया जाए, सर्जरी किस तरह की जाए, करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम मुसलमान। इतिहास उठा कर देखें, तारीख उठा कर देखें, लेकिन आज हम क्यों पस्त हो गए? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं। देखते हैं जब सोशल मीडिया हुआ करता है, वो लोग आते हैं तो एक तरफ हिंदू भाई खड़े होते हैं, एक तरफ मुसलमान भाई खड़े होते हैं और पूछने लगते हैं तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो एक हिंदू भाई थे, उसने मुसलमान से कहा कि तुम जय श्री राम बोलो। क्या बोला? कि तुम जय श्री राम बोलो। तो उसने कहा मैं क्यों बोलूं? कहा नहीं बोलो तू। बोला मैं क्यों बोलूं? तो फिर वो मुसलमान भाई, गौर से सुनिएगा बाद में मजा आएगा, तो वो मुसलमान भाई बोला पलट कर कि तुम अल्लाह अकबर बोलो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो, मैं भी बोलूंगा, तुम अल्लाह अकबर बोलो। तो वो हिंदू भाई पलट कर जवाब देता है कि ठीक है मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा, लेकिन तुम एक बात बता दो कि तुम्हारा जो अल्लाह है उसकी माँ और बाप का नाम क्या है। नौजुबिल्लाह। क्या कहा? उस हिंदू भाई ने क्या कहा कि तुम्हारा जो अल्लाह है उसकी माँ और बाप का नाम क्या है। मैं आपको अगर पूछ दूं तो आप लोग बता पाइएगा अल्लाह की माँ और बाप का नाम क्या है? किसे मालूम है? बोलिए। अगर आलिम होंगे तो खामोश रहिएगा। अल्लाह की माँ और बाप का नाम क्या है? जब वो पूछा ना, एक मुसलमान नौजवान था, कहा कि बता तुम्हारे अल्लाह की माँ और बाप का नाम क्या है। तो वो जवान क्या कहा मालूम है? हम क्यों बताएंगे, हम क्यों बताएंगे। और वो कहते कहते वहां से भाग गया। क्या किया? भाग गया। उसी तरह आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि अल्लाह की माँ है या नहीं, अल्लाह का बाप है या नहीं है, ये भी आप लोगों को पता नहीं। बताइए, अगर वही जवान को मालूम होता, अगर इमाम के पास जाकर तालीम ली होती, अगर मदरसा जाकर तालीम ली होती, अमा जैसे ही वो गैर मुस्लिम सवाल किया था, बता तेरे अल्लाह का नाम क्या है, तेरे अल्लाह की माँ का नाम क्या है, बता तेरे अल्लाह के बाप का नाम क्या है, तब वो पलट कर जवाब देता, अरे मेरे अल्लाह की माँ का नाम पूछते हो तो उठा कुरान पाक, खोल 30वां पारा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे अल्लाह की माँ का नाम पूछते हो, सुन, अल्लाह तो लाजवाब है, अल्लाह तन्हा है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न अल्लाह किसी का बाप है, न कोई उसका बेटा है, न कोई उसकी बीवी है, वो अकेला है। इसलिए कि जिसका बेटा होता वो खुदा नहीं हुआ करता, जिसका बाप होता है वो खुदा नहीं हुआ करता। जो
पैदा होता है वो अल्लाह नहीं हुआ करता है। अरे अल्लाह तो वो होता है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हम पढ़े लिखे होते ना तो फौरन पलट कर जवाब देते, यार मेरा अल्लाह वो है जिसका बाप नहीं, मेरा अल्लाह वो है जिसकी माँ नहीं, मेरा अल्लाह वो है जिसका कोई बेटा नहीं, मेरा अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। क्योंकि जिसको पैदा किया गया हो वो अल्लाह नहीं होता, जिसको बनाया गया हो वो अल्लाह नहीं होता है, जो जन्म लिया हो वो अल्लाह नहीं हुआ करता है। अरे परवरदिगार तो वो है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। मालूम हो गया ना? अगर कोई कहे तो आप जवाब दे सकते कि नहीं दे सकते? कोई पूछे तो कहिएगा मेरा अल्लाह वो है जिसका बाप नहीं, जिसकी माँ नहीं, जिसका कोई बेटा नहीं, कोई औलाद नहीं, है ना? लेकिन वो वही कहकर वो भाग गया वहां से। क्यों भागा? अगर काश के वो मदरसा जाकर पढ़ लिया होता, काश के वो मस्जिद में जाकर पढ़ लिया होता, काश किसी आलिम के पास जाकर पढ़ लिया होता। इसलिए कि परवरदिगार फरमाता है वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, इसलिए कि जब बारी आई बरकत की तो अल्लाह ने कहा कि ए मेरे महबूब आप इल्म की ज़ियादती की दुआ करें। क्या कहा? इल्म की ज़ियादती की दुआ करें। रब ने ये नहीं कहा महबूब दौलत की ज़ियादती की दुआ करे, महबूब औलादों की ज़ियादती की दुआ करे, महबूब जमींदारी की ज़ियादती की दुआ करे, महबूब कारखाने की ज़ियादती की दुआ करे। नहीं, जब परवरदिगार का हुक्म आया तो यही आया महबूब इल्म की ज़ियादती के लिए दुआ करें ताकि मैं और इल्म अता करूं। तो आज हम उसी से दूर भागते। आज आप बिल्डिंगें बना रहे हो ना, खूब बनाएं। आप गाड़ियां खरीद रहे, खूब खरीदे, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रहे, खूब खरीदिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जिस बेटे के लिए आप चोरी करके बिल्डिंगें बना रहे, जिस बेटे के लिए रिश्वत लेकर अमीरों के हक में नहीं बल्कि गरीबों के हक में, गरीबों के हक में नहीं बल्कि अमीरों के हक में फैसला सुना देते और उसी पैसे से आप बिल्डिंगें तैयार कर रहे, आप सूद का कारोबार कर रहे और उसी से आप बिल्डिंगें तैयार कर रहे। हाँ साहब, आपने हराम की दौलत से आपने अपने पेटों के लिए बिल्डिंगें तो तैयार कर दी, लेकिन आपको पता है जिस बिल्डिंग को आपने बड़े शौक से बनाया था, जिस जमीन को आपने बड़े शौक से खरीदी थी, अमा जब आप इस दुनिया से चले जाओगे ना तो अमा वो जमीन काम नहीं आ सकती, वो बिल्डिंगें काम नहीं आ सकती। आपके पास दौलत है, किसी के बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, किसी बेटे को आपने इंजीनियर बना दिया, किसी बेटे को आपने साइंसदान बना दिया, लेकिन जो एक छोटा बच्चा था वो बदमाश था, थोड़ा कम दिमाग था, आपने उसको मदरसे में डाल दिया। इतने बदमाशी करते, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है, जब वही बच्चा कुरान की तालीम लेता है, हदीस की तालीम लेता है, शरीयत की तालीम लेता है। अब तक गांव वालों को गालियां देता था, अब मदरसे से आता है सलाम करता है, जिस माँ की बात नहीं मानता था गालियां देता था, अब वही बच्चा आता है माँ को सलाम करता है, वही बच्चा आता है बाप को सलाम करता है। और जब आलिम दीन बन जाता है, वही बदमाश बेटा था शराब से तौबा करता है, जुए से तौबा करता है, कभी उस तरफ नहीं जाता, माँ बाप की खिदमत करता, कभी माँ को गालियां नहीं देता। लेकिन यार आपने एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया, एक को साइंसदान बनाया, एक को जज बनाया, लेकिन जो बदमाश था उसे हाफिज कुरान बनाया। हमेशा काटते रहे, हमेशा उसको आप गालियां देते रहे, लेकिन जब आपने हाफिज कुरान बना दिया, आप बूढ़े हो गए, आप इस दुनिया से चले गए। लोगों ने बड़े प्यार से आपको नहलाया, बड़े प्यार से आपको कफनाया, इत्र गुलाब लगाकर आपको कब्रिस्तान ले गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, पढ़ने के बाद मनोमन मिट्टी तले दफना दिया गया। हमारे रिश्तेदार आए थे वो भी दफना कर चले जा रहे, आपके दोस्त आए थे वो भी दफना के चले जा रहे, आपके रफ़क़ा आए थे वो भी दफना के चले जा रहे। हम जब मिट्टी डाल दिए ना, मिट्टी डालने के बाद वही छोटा बेटा है, वही हाफिज कुरान जिसे आपने बनाया था, बाप के सिरहाने के पास खड़ा होकर देखते रहता है कि जो मेरा बाप का दोस्त था कल तक कहता था दोस्त तेरे
बिना हमें नींद नहीं आती है, वो दोस्त पे मुंह मोड़ के चला जा रहा है, फातिहा करने का वक्त नहीं मिलता। मेरे बाप ने मजदूरियां करके, मेरे बाप ने मजदूरियां करके रिक्शा चलाकर जिस बड़े भाई को जज बनाया था, वो जज भाई भी चला जा रहा है। अमा फातिहा पढ़ने का वक्त नहीं है। अमा जिस बेटे को डॉक्टर बनाया था, वो बेटा भी चला जा रहा है। अमा सारे लोग अपने बाप को मिट्टी डालकर चले जा रहे। अमा किसी के पास इतना वक्त नहीं कि बाबा के सिरहाने के पास खड़े होकर कुरान की तिलावत करके दुआ करे। जब वो हाफिज कुरान बेटा देखता है कि सारे लोग चले जा रहे, तब बाबा के कब्र के पास खड़ा हो जाता है और वही कुरान की तिलावत करने लगता है। चंद आयतें पढ़ता है और कुरान की तिलावत करके अपने हाथों को परवरदिगार के बारगाह में फैला देता है और रब की बारगाह में दुआ करने लगता है। ए मेरे मौला, तू तो देख रहा, ये जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बाबा है। ए मेरे मौला, मेरे बाबा गुनहगार सही, मेरा बाबा बदकार सही, मेरा बाबा सियाकार सही, लेकिन ए मेरे मौला, मेरा बाबा मजदूरी करके मुझे हाफिज कुरान बनाया है। मेरा बाबा रिक्शा चला चला कर अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। ए मेरे मौला, इसी कुरान पाक के सदके में मेरे बाबा की बख्शिश फरमा दे। इसी कुरान पाक के सदके में मेरे बाबा की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर दुआ करना होगा, ये दुआ बाबे इजाबत से टकराती होगी। रब फरमाएगा, फरिश्तों देख, जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, उसका बाप जहन्नम में जाए, मुझे गवारा नहीं। ओए फरिश्तों, गवाह हो जा, मैंने कुरान पाक के सदके में इसके बाबा की मग़फ़िरत फरमा दी है। गोया के ये दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी। रब कहेगा, फरिश्तों, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, उसका बाप जहन्नम में जाए, हमें गवारा नहीं। गवाह हो जा। मैं इसके बाप को नहीं देखता, बल्कि मैं अपने कलाम को देखता। ये यतीम है, लेकिन मेरा कलाम पढ़कर और वही सदका मांगा है। और फरिश्तों, गवाह हो जा, मैंने कुरान पाक के सदके में इसके बाबा की भी मग़फ़िरत फरमा दी है और इसके भी मग़फ़िरत। इसीलिए अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहिए, अपने बेटों को कुरान जरूर पढ़ा देना, अपने बेटों को शरीयत की तालीम जरूर दे देना, अपने बेटों को हदीस की तालीम जरूर दे देना। परवरदिगार से दुआ है, मौलाए करीम, जितने लोग हाजिर हैं मौला, सबों की हाजिरी कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।